नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट अपडेट इंडिया न्यूज। मैं हूं प्रीति और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आज चंपावती नगरी चाकसू भक्ति, सेवा और सांस्कृतिक एकता के अद्भुत संगम का साक्षी बनी। मंगलवार को श्री देवनारायण भगवान की पदयात्रा जब चाकसू पहुंची तो मानो पूरा शहर देवमय हो उठा। इस अवसर पर तहसील अध्यक्ष रामसाय रावत ने कहा, आज हजारों श्रद्धालुओं के बीच समाज ने सेवा और भक्ति का जो अद्भुत उदाहरण पेश किया है, वह आने वाले वर्षों में युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगा। भव्य आयोजन में अतिथि मंच पर मौजूद रहे राष्ट्रीय सचिव डॉ. अलका सिंह गुर्जर, चाकसू विधायक रामावतार बैरवा, कोटपूतली विधायक हंसराज पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश बैरवा, गुर्जर समाज समिति अध्यक्ष राम सहाय रावत, युवा गुर्जर महासभा प्रदेश महासचिव लालाराम धाकड़, नगर पालिका वाइस चेयरमैन सीताराम गुर्जर, पूर्व चेयरमैन राजेंद्र गुर्जर, युवा नेता हरफुल गुर्जर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय लाल डोई, भूनाराम गुर्जर, हेमराज गुर्जर, बद्री बढ़िया, प्रहलाद भगत, राष्ट्रीय सचिव डॉ. हल्का सिंह गुर्जर, मीडिया प्रभारी कैलाश गुर्जर सहित समाज के अनेकों गणमान्य और हजारों की संख्या में श्रद्धालु कल सुबह सभी पदयात्री निवाई स्थित जोधपुरिया देवधाम को प्रस्थान करेंगे। लेकिन चाकसू में हुआ यह महासंगम निश्चित ही यादगार बन गया है। चलिए अब सीधा रुख करते हैं चाकसू का, जहां क्या कुछ कह रही हैं भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह। राजस्थान के चाकसू से कैलाश गुर्जर की विशेष रिपोर्ट, फर्स्ट अपडेट इंडिया न्यूज। दिन है और हम सब यात्रा करके हमारे आस्था के प्रतीक भगवान श्री देवनारायण जी के मंदिर में धूप लगाते हैं। और इस तरह की जो हमारी यात्रा होती है, ये हमारी ताकत को भी बताती है। शक्ति और भक्ति का मेल है, तो ताकत भी हमारे समाज की इससे दिखती है और आस्था भी हमारी दिखती है। और अब की बार तो इंद्र भगवान ऐसे टूटे। पिछली बार मैं जब यहाँ आई थी तब यहाँ पानी टपक रहा था, तो विधायक जी से उस वक्त मांग की थी कि वो भोजनशाला में पानी भर गया है, वो मांग पूरी हो गई। अब भगत जी ने एक नई मांग कर दी, ये मांग भी पूरी हो जाएगी। तो जो इस तरह की मांगे स्वीकृत कर ले, उसका समर्थन, उसका प्यार, उसका उस पर आशीर्वाद समाज का हमेशा रहना चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहती हूँ। हम वैसे भी भोली कौम है, जो हमारे साथ हम उसके साथ, यही है ना। तो आप सभी लोग इस यात्रा में पधारे। अब की बार थोड़ी सी परेशानी बारिश की वजह से, मैं भी घूम कर आई हूँ, रास्ते में कटाव था, तो जैसा विधायक जी कह रहे थे थोड़ी सी सावधानी रखें। मौसम का पता नहीं है और पानी के बीच में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। तो थोड़ा सा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। और आप सब लोग जिस आस्था के साथ, जिस भाव के साथ भगवान देवनारायण जी के मंदिर में देवधाम जोधपुरिया पधार रहे हैं, आप सभी की मनोकामना, आप सभी के वो सारी चीजें जिनको लेकर हम भगवान के दर पर पहुंच रहे हैं, मैं भगवान देवनारायण से प्रार्थना करती हूँ कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और हम सब देव दरबार से एक नई ताकत लेकर, नई ऊर्जा लेकर जाएं और सर्व समाज को साथ लेकर। कहीं ये नहीं लगना चाहिए कि गुर्जर समाज सिर्फ, अब अपने ही लोग बैठे तो बोल दूं, रोड़ा ही करता है। गुर्जर समाज की बच्चियां अब पढ़ने लगी हैं, गुर्जर समाज के बच्चे अब पढ़ने लगे हैं। देखिए क्या होता है कि हमारे पास ताकत भी बहुत है। मैं हर मंच से ये बात जरूर कहती हूँ, किसी समाज के आगे वीर नहीं लगता, आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन गुर्जर को वीर कहा जाता है, क्योंकि हमारा डीएनए ही ऐसा है कि हम जोश में जल्दी आ जाते हैं, ऊर्जा भरी हुई रहती है। लेकिन आज उस जोश के साथ साथ होश की भी जरूरत है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए शिक्षा से बड़ा हथियार और कुछ नहीं होता। तो बच्चियों को पढ़ाने के साथ साथ, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ हम उनमें ये आस्था का बीज भी बो रहे हैं। निश्चित रूप से ये समाज को ताकत देगा। अभी जो यहाँ मंच का संचालन कर रहे थे, उन्होंने बताया कि 5 बीघा जमीन है, बच्चों के हॉस्टल की जरूरत है। तो मैं बालिका के बच्चियों के लिए तो एक मैं
बस आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगी, एक विधायक जी का पत्र और वो जो आपका जो भी मांग है, 2-1 जने आप में से मेरे पास आकर मिलेंगे तो निश्चित रूप से इस तरफ हम प्रयास करेंगे और बच्चियां हमारी शिक्षित होकर आगे बढ़े, ये प्रयास हम सब लोग करेंगे। आप सभी लोगों को इस पावन यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आयोग जो कल का कार्यक्रम कोटखावदा और आज का कार्यक्रम चाकसू, कोटखावदा में भी जोरदार कार्यक्रम और आज यहाँ पे भी, और मैं सभी चाकसू के मेरे युवा साथियों से, गुजर समाज के और सभी समाज के युवा साथियों से जो यहाँ पधारे उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये आज हमारे मेहमान हैं, हम सबको मिलके इनकी सेवा करनी चाहिए, जो भी चाहे रहने की हो, चाहे खाने की हो, चाहे पीने की हो, चाहे कैसी भी सेवा, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसलिए हम सबको इनकी सेवा में लग के इनको, आज ये हमारे सब मेहमान और भगवान के भक्त जो भगवान देवनारायण है की कृपा इन सब पर बनेगी और इनका आशीर्वाद हमारे पर बना रहेगा तो हमारी हर समस्या का समाधान होगा। तो इसलिए हम सब इनकी सेवा में, क्योंकि एक दिन और एक रात का आज जो हमारा ये जो हमारे को सेवा का मौका मिला, आप सब युवा साथी ऐसा कोई नहीं रहे कि कोई बिना भोजन प्रसाद लेके यहाँ से जाए। आज इंद्र भगवान की भी मेहरबानी है कि आज मौसम भी साफ है, नहीं तो पिछली बार जब आए थे तो इस जो बगल में स्वर्गीय राजेश जी पायलट जो पार्क हमारे यहाँ बना हुआ है उसमें घुटनों तक पानी भरा था। कल बारिश थी लेकिन आज भगवान का आशीर्वाद है कि बढ़िया मौसम है। तो मैं सभी यात्रियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि बिना प्रसादी कोई जाए नहीं, सब प्रसादी ले और आराम से बिल्कुल शांति से भगवान की इस यात्रा को सफल बनाए। इस कार्यक्रम के मध्य और इस मंच के माध्यम से अभी हमारे भगत जी कह रहे थे कि साहब बहुत विकास कराया। ये विकास रामोतार बैरवा का नहीं है, ये विकास आप सबकी ताकत है, आपके वोट की ताकत। आपने मुझे 50,000 वोटों से जिताया, उसकी ताकत है। आपने जब वोट देके मुझे यहाँ से विधायक बनाए और आपके आशीर्वाद से राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी। आदरणीय भजनलाल जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, वो सब आप लोगों की ताकत है। विकास के लिए मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं कहता, क्योंकि भगत जी ने बताया कि हमारे को पट्टा भी मिला। पट्टे के बाद में जो हमारे यहाँ पढ़ने वाले जो छात्र हैं, युवा साथी हैं जो यहाँ रहते हैं, उस छात्रावास का जो निर्माण, उसके ऊपर से 33,000 की जो लाइन जारी थी उसको भी हमने हटवाया, निःशुल्क हटवाया। उसके बाद में जब मैं पिछली बार यहाँ आया, इसी कार्यक्रम में भगवान देवनारायण जी की जो यात्रा थी उसमें सभी हमारे समाज के जो प्रतिनिधि, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं और सारी कार्यकारिणी है, सभी की तरफ से ये था कि हमारे जो आज भोजनशाला जो स्वर्गीय राजेश जी पायलट जो हमारे यहाँ पार्क है उसमें कच्चा है, वहाँ पानी भरता है, तो अगली बार जब आओ तो उसमें कम से कम हमारे यहाँ परस होनी चाहिए। तो आप सबके आशीर्वाद से हमारे नगर पालिका का यहाँ बोर्ड बैठा है, सभी पार्षदगण बैठे हैं, वाइस चेयरमैन साहब बैठे हैं, सारे सबके आप सबके सहयोग से वो 25-30 लाख का जो भी काम है वो कंप्लीट है। थोड़ा बहुत बचा है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कोटखावदा में भी कल यात्री जहाँ बैठे हैं सभी, आप वहाँ पे भी थे, उन्होंने मुझसे 11 लाख रुपए मांगे कि साहब हम चाकसू में खूब देते हो, कोटखावदा में भी दो। तो मैंने 11 लाख की घोषणा कोटखावदा में की थी। तो 11 लाख की घोषणा के बाद हमारे अध्यक्ष जी श्रवण जी लटाड़ा साहब ने फिर उसका एस्टिमेट बनवाया कि साहब 11 तो कम है, इसमें 4 लाख और बढ़ाओ। तो 4 लाख बढ़ा के 15 लाख रुपए का ड्रोन जो काम चालू है, आधा बन चुका है, वो भी आपके इस छात्रावास के लिए, हमारे देवनारायण भगवान के मंदिर में आप सबके लिए। और आगे भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके इस क्षेत्र में चाहे वो सामाजिक कोई समस्या हो, चाहे वो व्यक्तिगत समस्या हो, मैं हमेशा आपके बीच में हूँ, आपकी समस्या के लिए तैयार हूँ। जहाँ भी मुझे आप याद करोगे मैं आपके बीच में हूँ। आज के लिए थोड़ा समय प्रार्थी इसलिए हूँ क्योंकि आज की इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच में है और क्योंकि आज कोई मीटिंग है इसलिए मुझे जाने, तो मैं तो हमेशा आपके बीच में था। सुबह से भी यात्रा के साथ ही आ रहा हूँ, यारलीपुरा, शीतला माता, चौसला वहाँ होता हुआ आपके बीच में हूँ। क्योंकि मैं विधायक नहीं था तब भी आपके बीच में था, विधायक हूँ तब भी आपके बीच में हूँ और नहीं रहूंगा तब भी आपके बीच में हूँ, क्योंकि आपके चरणों में जन्मा हूँ, जन्म भी यहाँ लिया है और अंतिम सांस भी आपके बीच में लूंगा, आपके बीच में रहूंगा। तो आप इस चीज की चिंता मत करिए कि साहब विधायक हम जाएंगे सुनेंगे नहीं या हम कोई काम बताएंगे। आपका कोई भी काम हो, चाहे गौशाला का काम हो, हमारे महाराज श्री का श्री गज्जार आठ श्री हमारे बालगंज जी महाराज का मेरे ऊपर आशीर्वाद है
और उनका भी एक आदेश था कि हमारे राघोपुरा में एक बोरिंग और एक बाउंड्री करवानी है, मैं वो भी करवाऊंगा। हमारे गणेशपुरा वाले भी यहाँ बैठे हैं, इनके भी वहाँ कई घोषणाएं की थी, अभी भी इनके मेरी 21 लाख की घोषणा है, 11 लाख की मैंने डिजाइन बना दी है। सरपंच साहब अभी यहाँ बैठे हैं, एक दो दिन में वो भी मिल जाएंगे। कहीं भी आपको ऐसी कोई आवश्यकता लगे, इस चाकसू विधानसभा क्षेत्र में आपने देखा होगा कि विकास की कोई कमी नहीं है। चाहे आप कॉलेजों को देख लो, कृषि मंडी को देख लो, एक कोटखावदा में कृषि मंडी, कोटखावदा में बालिका कॉलेज, चाकसू में ITI कॉलेज और चाकसू में एक बालिका सैनिक स्कूल पूरे जिले में आया था। हमारी मुख्य अतिथि जी यहाँ बैठी है, वो भी हमारे चाकसू विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वो भी चाकसू विधानसभा क्षेत्र में खुलेगा। 27 बीघा पक्का जो हमारे छात्र छात्राएं जो खेल में जो रुचि रखते हैं उनके लिए एक स्टेडियम जो अपने यहाँ बाईपास पे ही 27 बीघा जमीन अलॉट हो चुकी है और जल्दी ही उसका काम चालू होने वाला है। आपका कई ऐसे छात्रावास के लिए जो SC/ST छात्रावास है उसके लिए 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बिल्डिंग बन रही है। विद्यालयों के लिए, रोडों के लिए 250 कम से कम 250 करोड़ रुपए चाकसू विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। कई जो कोटखावदा में जो 30 बेड का हॉस्पिटल था वो बढ़कर 50 बेड का हुआ है। विकास की तो क्योंकि आप सब सोशल मीडिया जुड़े हुए हो, ये आप सब लोगों का आशीर्वाद है तो चाकसू विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास की कमी नहीं आएगी। आगे भी इस समाज के लिए, क्योंकि आप जो भी मुझसे मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप सब लोगों का प्यार और ये आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, भगवान देवनारायण का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। तो जब आपका आशीर्वाद मिलता है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है तो मुझे नई ऊर्जा मिलती है कि मैं इस क्षेत्र के लिए और कुछ नया करूं। तो आप सब लोग मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, मैं पुनः आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे आदरणीय आज मुख्य अतिथि यहाँ पधारी है, मैं इनका भी चाकसू विधानसभा क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा। मैं सभी देवनारायण भगवान के जो यात्रीगण हैं इनसे भी एक अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि बारिश ज्यादा है, हर जगह पानी भरा है, रोड के ऊपर नाले का बहाव ज्यादा है, कई रोडों के ऊपर से पानी जा रहा है। तो मेरा आग्रह है कि अपनी सुरक्षा करें, खुद स्वयं सुरक्षा रखें, बच्चों का ध्यान रखें, माता बहना जो है उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहाँ भी कहीं नहाए धोए तो ज्यादा गहरा पानी में नहीं घुसे और रात्रि को नहीं चले, क्योंकि दिन में ही हमारे को यात्रा करनी है। आप सब लोगों से मेरी अपील है, आप सब लोगों का, पूरे राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान से आए हुए सभी यात्रियों का मैं बहुत तहे दिल से इस चाकसू विधानसभा क्षेत्र में देवनारायण भगवान की पावन धरा पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पुनः मैं हमारी समिति को, हमारे सभी युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, स्वागत सत्कार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो देवनारायण भगवान की। आज सर्वप्रथम तो मैं मंच पर विराजमान बड़े भाई साहब सनवर खान जी, आदरणीय बोनाराम जी गुजर साहब, आदरणीय पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शहजाद जी दागोरी साहब, हम दोनों का कार्यकाल बराबर 3 साल 4 साल का रहा है। आदरणीय अध्यक्ष साहब के द्वारा और पूरे कार्यकारिणी के द्वारा जो भी हमें काम बताया, आदरणीय जो समिति के द्वारा जो हमें काम बताया, पिछली बार जहां हम बैठे हैं वहां पर पानी भरा हुआ था यात्रियों के लिए, तो हमने यहाँ पे CC रोड का काम करवा दिया, 3 शेड का लगवा दिया। जो भी हमसे जो आदेश दिया कार्यकारिणी के द्वारा हमने वो सारे काम करवाए। अभी भी पिछली बार जब यात्रा यहाँ पहुंची थी तो अंदर बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हमारे सबके प्रयासों से, माननीय विधायक साहब के प्रयासों से, हमारे प्रयासों से हमने इंटरलॉकिंग टाइल का काम करवाया। यहाँ पधारे हुए चाकसू में सभी यात्रियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। पूरे चाकसू की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आदरणीय समिति के द्वारा जो हमारे किए गए सत्कार स्वागत के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जब मैं चेयरमैन नहीं था, जब से भी हम यात्राओं जो हमारी आती है हम उनके स्वागत सत्कार के लिए तैयार रहे। हम चेयरमैन हैं, जब भी हम साथ रहे, और जब हम चेयरमैन नहीं रहेंगे जब भी हम आपके लिए खड़े रहेंगे। वो देवनारायण भगवान की